यूपी के मुजफ्फरनगर से आई एक रिश्तों को रोन देने वाली खबर। ताने और पाबंदियों से परेशान बेटियों ने किया बाप का कत्ल। यूपी के भोपा थाना मुजफ्फरनगर के मोहना गांव में दो सगी बेटियों ने पिता को उतारा मौत के घाट, दरांती से काटा गला। ये घटना रविवार रात की है। सोमवार सुबह करीब 7 बजे रामप्रसाद का शव चारपाई पे खून से लथपथ मिला। पत्नी चंद्रकली ने उनके शव को सबसे पहले देखा और शोर मचाया। सूचना मिलते ही गांव के लोग इकट्ठा हो गए। कंधे और पीठ पर कई बार धार किए गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शुरुआत में परिवार वालों ने अज्ञात व्यक्ति पर हत्या का इल्जाम लगाया। पुलिस को घर के अंदर से ही मिले कुछ सबूत। भूसे के कमरे से मिले खून के 2 दुपट्टे सने हुए। पुलिस के पूछने पर दोनों बहनों के बयान अलग अलग थे। पुलिस ने लिया हिरासत में। बड़ी बहन कोमल 33 वर्ष की है और छोटी बहन नाबालिग है। पुलिस के पूछने पर बेटियों ने बताया कि पिताजी बेटा और बेटियों में भेदभाव करते थे। उन्हें शादी को लेकर हमेशा ताना मारते थे। रविवार रात बाप बेटी के बीच कुछ कहासुनी हो गई। पुलिस के मुताबिक बेटियों ने पहले से ही कर रखी थी घटना को अंजाम देने की तैयारी। खीर में मिलाई थी नींद की गोलियां। पिता को गहरी नींद में देखकर छोटी बेटी ने पैर पकड़े और बड़े बेटे ने गले पर और कंधे पर दांती से कई बार किए अंजाम दिया था। बताया गया कि उन्होंने लोरेजा पाम नाम की नींद की 20 गोलियां खरीदी। घटना वाली शाम घर में खीर बनाई गई, जिसमें 16 गोलियां मिलाकर पूरे परिवार को खिला दी गईं, ताकि कोई जाग न सके। जब परिवार के अन्य सदस्य सो गए, तब बहनों ने किचन से 2 चाकू लेकर आईं। उस समय रामप्रसाद घर की गैलरी में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली के पास चारपाई पर सो रहे थे। आरोप है कि दोनों ने मिलकर पहले गला रेता और फिर शरीर के अन्य हिस्सों पर ताबड़तोड़ वार किए। वारदात के दौरान बड़ी बेटी के गाल पर भी 2 जगह कट लग गए। हत्या के बाद दोनों ने खून से सने अपने दुपट्टे और चाकू कपड़ों की एक पोटली में बांधकर भूसे की कोठरी में छिपा दिए। घर की तलाशी के दौरान दारोगा साजिद खान को यह पोटली बरामद मिली, जिसमें खून से सने हुए 2 दुपट्टे मिले। इसके बाद पुलिस का शक और पुख्ता हो गया। आरोपी बेटियों ने पूछताछ में बताया कि पिता कथित तौर पर रोज उन्हें ताने देते थे। बड़ी बेटी की शादी और नौकरी को लेकर अपमानजनक बातें कहते थे। छोटी बेटी को मोबाइल पर बात करने से रोकते थे। 1 सप्ताह पहले मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि पुलिस की जांच के दायरे में है। मृतक के बेटे अमित ने पुलिस को दी तहरीर में दोनों बहनों पर हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब उनका उनसे कोई संबंध नहीं और कानून सजा देगा, उन्हें मंजूर होगा। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि अमित की तहरीर पर दोनों बहनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हत्या में प्रयोग किए गए दोनों चाकू बरामद कर लिए गए। 32 साल की कोमल को जेल भेजा गया, जबकि नाबालिग बेटी को बाल संप्रेषण गृह भेजा गया है। इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से आखिर क्या कुछ बताया गया, सुनिए। आज सुबह 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मोरना थाना भोपा में एक 50 से 60 वर्ष व्यक्ति की हत्या हो गई है। इस पर तत्काल मेरे द्वारा सीओ भोपा, एसएचओ भोपा, जिले की एसओजी, फील्ड यूनिट सबके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इसमें एकत्रित किए गए और सभी टीमों ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 से 3 घंटे के अंदर ही इस घटना का सफल अनावरण किया है। मृतक का नाम रामप्रसाद है। ये 50 से 60 वर्ष के हैं। इनका जब मौके पर जाके देखा गया तो इनका गला काटा हुआ था और इनके पेट पे भी 2 चाकू के एक शार्प किसी वेपन के स्टैबिंग के जो है निशान थे। इनकी बॉडी को जो है पंचायत पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जब इस पूरी घटना का अनावरण किया है तो इसमें ये सामने आया है कि इनकी 2 बेटियां, एक कोमल है जिसकी उम्र 30 से 32 साल है और दूसरी एक नाबालिग बेटी है। दोनों ने मिलकर जो है अपने पिता की हत्या कर दी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कारण ये बताया कि उनके जो पिता का उनके प्रति व्यवहार था कि वो बेटा और बेटी में फ़र्क करते थे, बहुत ज़्यादा टोका-टाकी करते थे, कुछ तंज कसते थे कि तुम घर पे बैठी हो, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम कुछ कमा नहीं रही हो और समाज में हमारी बदनामी हो रही है। ये सब टॉन्ट से तानों से इन सब से परेशान होकर के दोनों बेटियों ने जो है मिलकर इसकी योजना बनाई। 2 दिन से वो लगभग इसकी प्लानिंग कर रही थी और रात में जब
उनका जो है उन्होंने अपने पिता को एक बार समझाने का प्रयास किया, पिता ने फिर भी उनको गुस्से में कोई बात बोली तो आवेश में आकर उन्होंने जो है चाकू से इस तरीके से अपने पिता पर हमला किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। उनकी बेटी की निशानदेही से उनका जो हत्या जिस चाकू से किया गया वो चाकू भी और खून में लदे हुए कपड़े, जो कपड़े उसने हत्या के समय पे पहने थे बेटी ने, वो कपड़े एक पोटली में बंद करके जो भूस में डाल रखी थी, वो पोटली भी हमने बरामद की है। और इसी प्रकार इस घटना का जो अनावरण किया गया है, दोनों को जो है नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय समक्ष इनको प्रस्तुत किया जाएगा। हत्या करने वाले लड़की की कितनी उम्र होगी? जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल है, जो छोटी बेटी है वो इंटर में पढ़ती है, उसकी उम्र जो है 14 से 16 साल के आस-पास उतना बता रही है।